शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विपक्षी दलों के कई बड़े नेता मौजूद, सुचारू रूप से सत्र चलाने के लिए हो रही चर्चा। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद ने कहा, अच्छा महसूस कर रहा हूं, लोगों की दुआओं और प्यार का नतीजा। मीसा भारती ने ट्वीट किया वीडियो। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूजा अर्चना हो रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन किया गया। सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं लालू यादव। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले भारत जोड़ो यात्रा है फेल। आदरणीय मोदी जी का जन समर्थन और आशीर्वाद जनता का लगातार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भविष्य में किसी भी पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिखता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के राम वाले बयान पर साधा निशाना, कहा राहुल को हिंदू संस्कृति का ज्ञान नहीं है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को भी बताया विफल। कि अभी भविष्य में किसी भी पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिखता है। इन सब लोगों को अपने किए हुए पापों की सजा उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता दे रही है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हुई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा में अलर्ट, सुरक्षा को लेकर जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का किया ऐलान। मथुरा में शाही ईदगाह में कावड़ चढ़ाने वक्त एक हिरासत में लिया गया हिंदूवादी नेता, पुलिस हिरासत में युवक से पूछताछ जारी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के भागलपुर में महिला के निर्मम हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगे बढ़ते हैं। पैसे के लेन देन में महिला की हत्या बताई जा रही है। शकील ने अपने भाई के साथ मिलकर काटे हाथ कान, पैसे के लेन देन में महिला की सरेआम हत्या की गई। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन से नशीले पदार्थ की खेप बरामद। सेना ने 2.5 किलो हेरोइन जब्त किया है, 10 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। गोल्डी बरार का कथित इंटरव्यू आया सामने, हिरासत में लिए जाने की खबरों का किया खंडन, अमेरिका में होने की भी दावों को किया खारिज। पंजाब सीएम भगवंत मान ने जल्द भारत में बरार को लाए जाने का ऐलान किया था। क्योंकि 24 घंटे बीत गए हैं मगर ना पंजाब के डीजीपी साहब इस गल नूं कन्फर्म कर रहे हैं, ना ही चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी इस गल की पुष्टि कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में BR अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि, अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में पीएम भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि, 67वें परिनिर्वाण दिवस पर किया माल्यार्पण। यूपी के आगरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। यूपी के बलिया में सड़क बनाने में लापरवाही हो रही है, ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में दुकानों पर पड़ा जीएसटी विभाग का छापा, कई दुकानों में पाई गई जीएसटी की चोरी, छापेमारी में दुकानदारों में हड़कंप। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ट्रक पलट जाने के बाद लोगों ने जमकर सेब की पेटियां लूटी, सेब से भरा ट्रक कश्मीर से बंगाल जा रहा था। आज फिर से बहाल होंगी एम्स में ऑनलाइन सेवाएं, सर्वर हैक होने की वजह से मैनुअल मोड में ओपीडी का हो रहा था काम, मरीजों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा आतंकवाद के रहते वार्ता संभव नहीं, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आज अहम बैठक, दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के एनएसएस के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल को ट्रेड यूनियन ने किया बंद, नेपाल पुलिस की भारतीय नागरिकों की पिटाई से नाराज ट्रेड यूनियन। कश्मीरी पंडितों को धमकी के बाद स्कूल कर्मचारियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी, कर्मचारियों ने आतंकी धमकियों की वजह से स्कूल आने में जताई असमर्थता। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा लड़ाई पंजाब के किसानों की नहीं बल्कि सूबे के वजूद की है, मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बागपत में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, शव को रखकर सैकड़ों लोगों ने धरना दिया, दोस्तों पर बर्थडे पार्टी के बहाने हत्या करने का आरोप।
झांसी में उधार नहीं चुकाने पर दबंगों ने की युवक की पिटाई। कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा। सड़क पर जाम लगाकर सीओ दफ्तर के सामने परिजनों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के रेवाड़ी में हंगामे के बाद शुरू हुआ नगर परिषद की बैठक। वार्डों की समस्याओं का समाधान न होने पर परिषद के सदस्यों ने हंगामा किया। नगर परिषद अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारातियों से भरी बस पलटी। हादसे में करीब 17 लोग घायल। यूपी के नोएडा में अट्टा मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर। मौके पर युवक की मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डीजल टैंकर से धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सड़क पर लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान इनामी बदमाश दीपांशु को किया गिरफ्तार। बदमाश दीपांशु के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के नोएडा में बेकाबू जगुआर कार ने स्कूटी चालक को रौंदा। युवती की मौके पर ही मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के संभल में पिछले 3 दिन से लापता युवक का शव ईंट भट्टे में मिला। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। असम के करीमगंज में अवैध गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। जब्त गांजे की कीमत करीब 40 लाख। यूपी के बहराइच में 2 गुटों में हुई मारपीट के बाद ग्राम प्रधान समेत 5 लोग गिरफ्तार। 37 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के संभल में 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट पुलिस प्रशासन। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कसी कमर। खुर्जा में दलबल के साथ एसएसपी ने किया पैदल मार्च। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों से एक मोबाइल फोन, एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। उत्तर प्रदेश के एटा में एक दुकान पर सेल्स टैक्स की टीम ने छापा मारा। दुकान के खिलाफ आईजीआरएस पर मिली शिकायत के बाद सेल्स टैक्स की टीम ने की कार्रवाई। बनारस में जिला आपूर्ति विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से की जा रही थी गैस सिलेंडर की रिफिलिंग। छापेमारी में 30 घरेलू सिलेंडर बरामद। गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। रिपब्लिक और पीमार्क के एग्जिट पोल का अनुमान। बीजेपी तोड़ेगी अपना ही रिकॉर्ड। 2002 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। गुजरात के एग्जिट पोल का अनुमान बीजेपी को मिल सकती है 128 से 148 सीटें। कांग्रेस को 30 से 42 सीटों के बीच करना पड़ेगा संतोष। आपको 2 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में बीजेपी को 48.2% वोट शेयर संभव। कांग्रेस को 32.2% वोट शेयर संभव, जबकि आम आदमी पार्टी 15.4% वोट शेयर संभव। हिमाचल में भी बीजेपी की जीत के संकेत दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में फिर बीजेपी की सरकार बनती नजर आती है। हिमाचल में बदलेगा इतिहास। एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 39 सीट और कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने के संकेत। हिमाचल में बीजेपी की जीत के संकेत। बीजेपी को 44.8% वोट मिलना। कांग्रेस को 42.9% वोट शेयर संभव। आपको 2.8% वोट मिल सकते हैं। गुजरात के एग्जिट पोल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सी आर पाटिल ने सरकार बनाने का किया दावा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा, नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे। 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। गुजरात में परिवर्तन का नारा है। एग्जिट पोल के बाद सीएम जयराम ठाकुर का दावा, बीजेपी हिमाचल में सरकार बना रही है। एग्जिट पोल पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, एग्जिट पोल से अच्छा होगा परिणाम। गुजरात हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 59% से ज्यादा हुई वोटिंग। दूसरे चरण में 93 सीटों पर हुआ मतदान। साबरकाठा में सबसे ज्यादा वोट पड़े। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूक्रेन के खार्किव में कई हिस्से रूसी कब्जे से मुक्त। कुपायंस्क और उसके आसपास के कई गांव रूसी कब्जे से मुक्त कराए गए। रोस्ताविज़र तोप से यूक्रेन पर बरसाए गोले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन से अटैक। हवाई हमले में 3 सैनिकों की मौत। साराटोव पर किया ड्रोन से हवाई हमले में 2 लोग घायल तो Tu-95 हुए क्षतिग्रस्त। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का एक और बड़ा हमला। गोलाबारी से कई यूक्रेनी संपत्तियां नष्ट हुई। यूक्रेन रूस युद्ध में रूस का हुआ नुकसान। यूक्रेनी गेबार्ड मिसाइल ने रूसी क्रूज मिसाइल को हिट किया।
जर्मन एंटीक्राफ्ट मिसाइल ने किया रूसी मिसाइल को ध्वस्त, रूसी क्रूज मिसाइल हुआ ढेर। इराक पर हुई बैठक में रुचिरा कंबोज का बड़ा बयान, बोली एकीकृत और शून्य सहिष्णुता से पाया जा सकता है आतंकवाद पर काबू। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में धमाका हुआ, ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। मेडिटेरेनियन सी में 164 लोगों का हुआ रेस्क्यू। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारियों के अनुसार 1842 लोग अब भी लापता। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ का कहर जारी है। जोहानिसबर्ग में लगातार बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ओरियन कैप्सूल परीक्षण के लिए तैयार है, नासा ने यह दावा किया है। चंद्रमा पर आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हो रही है तैयारी। मंगोलिया के अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने का आदेश दिया है। उलान बटार में हो रहा है कोयला निर्यात की जांच के विरोध में प्रदर्शन। सैन फ्रांसिस्को में पुलिस के रोबोट के इस्तेमाल का लोगों ने किया विरोध। पुलिस को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था रोबोट। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां